नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। बीजेपी ने शहर के बलदी इंतखाबात को कौमी सलामती से जोड़ दिया। अवाम के मसाइल से फरार, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने बैरिस्टर ओवैसी का हुकूमत को चैलेंज। जज्बात भड़काना हमको भी आता है, लेकिन हैदराबाद से हमें प्यार है। बुनियादी बातों को छोड़कर जज्बात को भड़काने का काम हो रहा है। होशियार हैदराबाद प्रोग्राम से KTR का खिताब। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर। फिरका परस्त तंजीमों की साजिशों और धमकियों को नाकाम बनाने अवाम का अज़्म। मजलिसी कायदीन के तूफानी दौरे, अवाम में जबरदस्त जोश। और गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर 3 दिसंबर तक हाईकोर्ट का हुक्म इल्तिवा। हुकूमत के हलफनामे से अदम मुतमईन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात, ऐसा महसूस होता है कि अवाम के बलदी मसाइल मुकामी मौज़ूआत के बजाय कौमी मौज़ूआत पर लड़े जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पिछड़े तबकात की कसीर आबादी वाले पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के ऐलान के बाद इस इंतखाबात का रुख कौमी नौयत इख्तियार कर गया है। बीजेपी के मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कई कायदीन हैदराबाद में कैंप किए हुए हैं। मरकजी वज़रा, पार्टी के सीनियर अरकान पार्लियामेंट की हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियां अवामी मसाइल के बजाय उसका मौजू कौमी सलामती के समत मोड़ चुके हैं। बीजेपी के रियासती सदर 20 संजय ने पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक का जो ऐलान किया, उस पर मुख्तलिफ जमातों की तरफ से रद्द अमल सामने आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की तरफ से हैदराबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक को उस कौमी पार्टी की बौखलाहट से ताबीर किया। उन्होंने अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो अंदरून 24 घंटे हैदराबाद में मुकीम पाकिस्तानी या रोहिंग्याई पनागज़ीनों की तादाद की तफसीलात को पेश करे। उन्होंने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करें, जिसने हमारे एक बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है। सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल हैदराबादियों की तौहीन है और शहर के अवाम इसका रायदही के दिन मौसर जवाब देंगे। शहरियों के मसाइल पर बात करने के बजाय बीजेपी नफरत के जरिए अपने सियासी अज़ाइम की तकमील करना चाहती है। నిన్నంటున్నాడు ఓవేసీ ఏమంటున్నాడంటే హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలు ఉన్నారట. హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలు ఉంటే ఇలా అమిత్ షా ఏం చేస్తుండో అన్నాడు. బిడ్డ, ఈ ఎన్నికలో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్తీ మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ పాకిస్తాన్ నా కొడుకులను తరిమి కొట్టే బాధ్యత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటది. రోహింగ్యాల ఓటర్ లేని ఎన్నికలు జరగాలి. పాకిస్తాన్ లుచ్చా నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకునేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్యనగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. ఇలా కేవలం ఒక వర్గం కోసం. अब बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की, तरक्की की, विकास जिसको बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा, ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की PLA, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मूंढे पलट गए, हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर, अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक है, कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी है, निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा। पाशा, डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। वो गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निशाना बनाती रही है। साल के 12 महीने अवाम के दरमियान रहने वाली मजलिस के खिलाफ कौमी पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। हद तो ये हो गई कि मुसलमान पिछड़े तबकात के मरकज सियासी दारुस्सलाम को मुनहद्दम करने की धमकी दी जा रही है। गुज़िश्ता रात एर्रागड्डे में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुंटों, नालों वगैरह की अराजी पर बसने वाले गरीब अवाम के मकानात के इंतजाम पर हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर इतनी संजीदा है तो हुसैन सागर झील के अतराफ जो तामीरात हुई हैं उससे मुनहद्दम करके दिखाए। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव, साबिक़ चीफ मिनिस्टर NT रामाराव की समाधियों, बुद्धा पूर्णिमा व दीगर इमारतों का तस्करा करते हुए कहा कि ये तमाम आबगीर इलाके पर मौजूद हैं, पहले उन्हें मुनहद्दम किया जाए। इस पर बीजेपी के रियासती सदर B संजय ने कहा कि अगर ये इमारती तामीरात मुनहद्दम की जाती हैं तो वो दारुस्सलाम को भी मुनहद्दम करा देंगे। हुसैन सागर कट्टा, ये हुसैन सागर हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ कितने एकड़ पर था? जब बनाया गया तो 4700 एकड़ पर था। कितना? 4700। आज कितना है? आज कितना है? 700 एकड़ पर भी नहीं है। तो कहां गए 4000 एकड़? नेकलेस रोड में गए, वहां की दुकानों में गए, नरसिम्हा राव वो मनुष्य की समाधि में गए, वो NT रामाराव की समाधि में गया, वो लुम्बिनी पार्क में गया। तालाबों में गरीबों का घर है तो मारने आते, तोड़ने आते। मैं चैलेंज करता हूं, जाओ उन समाधियों को भी निकाल कर फेंको, देखते हैं तुम में हिम्मत है क्या। దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో ఇంతకుముందే ఓవైసీ మాట్లాడినట హైదరాబాద్ లో ఉన్న పివి నరసింహారావు NTR విగ్రహ సమాధులను కూర్చాడు. నీ ఇజ్జత్ జాగిరారా భయ్, నీ తాత జాగిరారా భయ్? అరే నువ్వు కనుక పివి నరసింహారావు NTR విగ్రహాన్ని కూర్చినట్లయితే నీకు దమ్ముంటే నువ్వు కూర్చు. నువ్వు కూర్చిన వెంటనే 2 గంటల లోపల అవసరం వస్తే నీ దారుస్థలాన్ని కూర్చోడానికి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు సిద్ధంగా. हैदराबाद के अवाम के जज्बात हम भी भड़का सकते हैं, लेकिन हमें हैदराबाद से प्यार है इसलिए हम खामोश हैं।
कारोबारी तबके की तरफ से मुनक्किद किए गए हैदराबाद होशियार प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल से पुराना शहर हो या नया शहर पुरअमन है। बलदी इंतखाबात में अवामी मसाइल, बुनियादी सहूलतों पर बात होनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोग सिर्फ जज्बात को भड़काने का काम कर रहे हैं। उसके मनफी असरात मुरतब होंगे, जिसका सीधा असर मार्केट पर पड़ेगा और कारोबार पर मुतासिर होगा। उनका कई भी कहना था कि अवाम को फैसला करना है कि जो तमाशा हो रहा है उस पर गौर करें, कौन क्या बोल रहा है उस पर तवज्जो दें। किस तरह का हैदराबाद चाहिए। TRS पार्टी ने अवाम से जो वादा किया उसे पूरा करने की कोशिश की। सियासी जुमले नहीं बोलते। 15 लाख बैंक में अकाउंट में डालने का वादा करने वाले बाद में उसे सियासी जुमला बताते हैं। कोविड-19 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अब तक हैदराबाद को फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी ने ताजरीन से 2014 में जो वादे किए थे उसे पूरा किया। ताजरीन से उन्होंने अपील की कि वो इस पर गौर करें कि वो किस तरह का हैदराबाद चाहते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मनिकम टागोर ने कहा कि TRS और BJP मजहबी तकसीम की सियासत कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि TRS पार्टी बदउनवानियों से कमाई गई रकम को तकसीम करते हुए सियासत कर रही है। कांग्रेस का मंशूर कामयाबी का जामिन होगा। हैदराबाद मुल्क के अहम शहरों में से एक है। वजीर बल्दी नजमनस और उनके हामी बड़े पैमाने पर बदउनवानियों में मुलविस हैं। BJP मजहब और TRS बदउनवानियों से जुड़ी हुई है। मरकजी वजीर भी बदउनवानी में मुलविस करार दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती। हर मरकजी वजीर TRS की बदउनवानी का राग अलाप रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई की बात नहीं की जाती। BJP के कायदीन जहां हैदराबाद के बलदी इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं, यहां पर सिर्फ उनकी जो गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ जाने के मजहबी जज्बात को भड़काना या फिर किसी एक तबके के जज्बात को भड़काने तक महदूद होकर रह गई है। इससे पहले भी BJP के मरकजी कायदीन हैदराबाद आए और उन्होंने क्या कहा, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ हैं। एक तरफ जहां पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जाती है, तो अब मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरहद पर हमारे मुल्क के फौजी लड़ रहे हैं। हैदराबाद में मजलिस के कायदीन और कारकुन गैर कानूनी वोटर्स का फहरिस्त राय दहिंदगान में इंदराज करा रहे हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद के अवाम को इसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी जामे तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत भी है और पुलिस भी है, जैसा कि बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 24 घंटों की मोहलत दे रहे हैं कि पता करने के हैदराबाद में कितने बैरूनी शहरी पाए जाते हैं। इस बारे में BJP के कायदीन कुछ जवाब तो नहीं देते, लेकिन सियासी मफाद के लिए फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है और एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि BJP कायदीन की जुबान से ऐसा लग रहा है कि यह बलदिया के इंतखाबात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि B संजय पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। शायद उन्हें नहीं मालूम सर्जिकल स्ट्राइक सरहदों पर की जाती हैं। हैदराबाद में दहशतगर्दों की सरगर्मियां जारी हैं, तो मरकजी हुकूमत क्या कर रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा चुका है कि मरकजी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है। BJP कायदीन क्या करने वाले हैं उसकी बात करने के बजाय गैर जरूरी बातें की जा रही हैं। TRS के रुकन राज्यसभा B प्रकाश ने कहा कि BJP कौमी कायदीन JHMC इंतखाबात में गैर जरूरी मामलात को ज़ेरे बहस ला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों को कमजोर करने वाली BJP हुकूमत है। वाजपेयी हुकूमत में 7 इदारे और मोदी हुकूमत में 70 सरकारी इदारों को फरोग करने की कोशिश की जा रही है। कोविड-19 की वजह से इसमें ताखीर हुई। मुल्क से मोहब्बत करने वाली BJP बैरूनी ममालिक की हामी बन चुकी है। ज़राई कवानीन और मजदूरों के खिलाफ जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है, उसके लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को TRS पार्टी मुकम्मल तायद करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने धरनी पोर्टल के गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर 3 दिसंबर तक हुक्म इल्तिवा दिया है। हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा हलफनामे पर समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि डाटा का गलत इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड की इत्तला दोबारा लीक हो चुकी है, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत कुछ न कर पाई। इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल करने वाले दरख्वास्त गुजार के वकील ने हुकूमत के हलफनामे पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने जो सवाल पूछे थे उसका जवाब हुकूमत के हलफनामे में मौजूद नहीं है। वकील ने बताया कि आधार की तफसीलात को शेयर करने के लिए जुडिशियल मंजूरी होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि धरनी तरमीमी एक्ट के मुताबिक रिकॉर्ड अपडेट का अमल नहीं किया गया। वकील प्रकाश रेड्डी ने कहा कि गैर ज़रई जायदाद के लिए पासबुक देने का किसी कानून में जवाज नहीं है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि दही इलाकों में 97% जायदादों का इंदराज मुकम्मल हो चुका है। म्यूनसिपैलिटीज में 87% इंदराज हो चुका है। आजिम तर बल्दिया हैदराबाद में 16 लाख के मिंजिमला 2,09,000 जायदादों का इंदराज हुआ है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 30,000 ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि जो भी खदशात हैं उससे दूर करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की है। अदालत ने समाअत की तकमील के बाद 3 दिसंबर तक गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और ट्रबल शूटर अहमद पटेल की अचानक मौत पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खराज पेश किया गया। गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर उन्हें खराज पेश किया गया। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के सुतून थे। उनकी मौत कांग्रेस पार्टी के लिए शदीद नुकसान है। उनकी मौत पर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। इस मौके पर अपने बयान में वजीर आला ने अहमद पटेल के साथ अपनी रफाकत को याद करते हुए उनके अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया। तमिलनाडु और पौडुचेरी के साहली इलाकों से टकराने वाले तूफान निवार के सबब तेलंगाना के बेशतर इलाकों में जुमेरात और जुमे को तेज हवाओं और शदीद बारिश की पेशखासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक निवार तूफान जुमेरात की रात तमिलनाडु पौडुचेरी से टकराएगा। हवाएं 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। जुमेरात को महबूबनगर, गढ़वाल, नारायणपेट, वनपर्ती अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। नलगुंडा, खम्मम, सूर्यापेट के कुछ इलाकों, हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने के वाकयात भी पेश आ सकते हैं। जुमे के दिन भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सर्द हवाएं चलेंगी। रियासत में सबसे कम दर्जे हरारत 11 आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 शंबे को जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार राशिद फराज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने राय दहिंदों से 1 दिसंबर को भारी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से किए गए तरक्याती कामों, लॉकडाउन और बारिश के दौरान हुई इमदादी सरगर्मियों से भी अवाम को वाकिफ कराया गया। एक तरफ फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बातें कही जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इंतखाबी दौरों के दौरान अवाम का जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है और कई इलाकों में जिस तरह से हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मजलिस की लहर देखी जा रही है।
Audio preview. हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टे में मजलिस की मुहिम के दौरान गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया है। अपनी खिदमात के जरिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम के दिलों में जो जगह बनाई है उसका मुजाहरा चंद्रान गुट्टे की गलियों में देखा जा रहा है। चंद्रान गुट्टे के ललिता बाग और चंद्रान गुट्टा डिवीजन में तूफानी दौरा करते हुए अकबर ओवैसी ने राय दहिंदों से मुलाकात की। अवाम में अकबर ओवैसी के दौरों के दौरान जबरदस्त जोश व खरोश नजर आया। जगह जगह कायद मजलिस की गुलपोशी की गई और फलक शिगाफ नारों से उनका इस्तकबाल किया गया। चंद्रान गुट्टा डिवीजन से अब्दुल वहाब मजलिसी उम्मीदवार हैं। ललिता बाग से खातून उम्मीदवार रेशमा फातिमा मैदान में हैं। जंगममेट डिवीजन के जीएम छावनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, फलकनुमा ब्रिज और आसपास के इलाकों में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। लॉकडाउन और फिर बारिश के दौरान अकबर ओवैसी की तरफ से की गई खिदमात पर मुसलसल अवाम की तरफ से उनकी सितारिश की जा रही है। बुजुर्ग उन्हें दुआएं दे रहे हैं। अवाम का कहना है कि अकबर ओवैसी ने हर मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है। उनके लिए न सिर्फ रकमी इमदाद और जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मेडिकल कैंप मुनक्किद करते हुए अदविया की तकसीम की। चंद्रान गुट्टे में मजलिसी उम्मीदवारों के हक में जबरदस्त अवामी जोश खरोश और लहर देखी जा रही है। Audio preview. Audio preview. Audio preview. हल्का याकुतपुर में मजलिस की इंतखाबी मुहिम में अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। दबीरपुरा डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस उम्मीदवार अलमदार वाला जाही के हमरा शेख फैज की कमान और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और मजलिस उम्मीदवार का इस्तकबाल किया गया। अहमद पाशा कादरी ने मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कुरबागुड़ा डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने पार्टी उम्मीदवारा महपारा बेगम के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। सरगम मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, महपारा बेगम और रुकन असम्बली ने वाहिद कॉलोनी, मादाना पेट, ऊपर बस्ती और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली यासिर अरफात और महपारा का इस्तकबाल किया गया। संतोषनगर डिवीजन में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिसी उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। रेन बाजार के मजलिसी उम्मीदवार वासिउद्दीन ने चारशंबे को बड़ा बाजार, चूने की भट्टी, धोबीघाट, यशरफ नगर, मदीना नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। सरगम मजलिसी कारकुन और याकुतपुरा हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी उम्मीदवारों और यासिर अरफात ने तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की है। तालाब चिंचलम में मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर समीना के लिए यासिर अरफात ने रूस पब्लिक स्कूल, तालाब कट्टा, भवानी नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। डिवीजन में मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए डॉक्टर समीना को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है और अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया है।
Audio preview. 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 हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सुबह आजमपुरा डिवीजन के चंचलगुड़ा, रोशन डेयरी फार्म, उमर बिन खत्ताब मस्जिद, डायमंड होटल न्यू रोड, झटपट नगर और डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की, मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह रुकन असम्बली अहमद बलाला का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म किया। चारशंबे की शाम भी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के गच्छी बौली लाइन, मुराद साइकिल टैक्सी और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बारिश ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मलकपेट में गैर मामूली तरक्की हुई। आवाम के हर बुनियादी मसले को रुकन असम्बली अहमद बलाला की तरफ से बर वक्त तवज्जो देते हुए उसकी यकसुई की गई। मलकपेट में पानी की सरबराही हो, दूसरे बलदी मसाइल हों, सड़कों की मरम्मत हो, फौरी तौर पर उनकी यकसुई की गई। लॉकडाउन और बारिश के दौरान मुतासिन की गैर मामूली मदद की गई। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेस के सिलसिले में भी लड़कियों को तरबियत दी जा रही है। मुस्तकीम में पकवान गैस सिलेंडर भी तकसीम किए गए हैं। चारशंबे को हुए दौरे में नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के उम्मीदवार सैयद मिनाजुद्दीन के हमरा मलकपेट पलटन का दौरा किया। इलाके की तमाम गलियों का दौरा करते हुए रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की, मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली अहमद बलाला और मजलिस उम्मीदवार का मुकामी अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। अकबरबाग डिवीजन में रुकन असम्बली अहमद बलाला की सदारत में खवातीन की ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई। मजलिस उम्मीदवार सैयद मिनाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। अहमद बलाला ने मलकपेट में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे इक़दाम से वाकिफ करवाया। मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेस का हवाला भी दिया, जिसके जरिए खवातीन को रोजगार से मंसलूब किया जा रहा है। सालार पकवान गैस के तहत भी सिलेंडर तकसीम किए जा रहे हैं। खवातीन ने मजलिस की तरफ से किए जा रहे इक़दाम की सिताइश करते हुए मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का यकीन दिलाया। खदीम मलकपेट डिवीजन में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मजलिस उम्मीदवार के लिए हैप्पी होम, RJ फंक्शन हॉल, ओवैसी प्लेग्राउंड के आसपास के इलाकों में मुहिम चलाई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। खदीम मलकपेट डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से तरक्याती कामों से अवाम गैर मामूली तौर पर मुतमईन है। चौनी डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार अब्दुल सलाम शाहिद ने गुड्डी बौली, मोइन होटल, मस्जिद रहमानिया, मस्जिद आयशा और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. हल्का असम्बली चारमीनार के शालीबंडा डिवीजन में मजलिस उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की इंतखाबी मुहिम जारी है। डिवीजन में सदर मजलिस पैरिस ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की निगरानी में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। यही वजह है कि मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के दौरों में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश नजर आया। चारशंबे की शाम मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के तहत आने वाले गाजीबंडा, गाजीपुरा और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। मौज़म खान ने हल्के में किए गए तरक्याती और इमदादी सरगर्मियों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पुराने पुल में मजलिस के उम्मीदवार राजमोहन ने सनम कली, सुखी मीर कमान, दमदमादम गली का दौरा करते हुए राय दहिंदों से राब्ता किया। राजमोहन ने पैरिस ओवैसी की तरफ से एक कारकुन को मौका दिए जाने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हल्के के अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए वो खुद को वक्फ कर देंगे। उनका कहना था कि मजलिस एक सेकुलर जमात है जिसकी वजह से आज उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिला है। उन्होंने अवाम से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पत्थरगट्टी डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार सुहेल महमूद खादरी ने चारमीनार, रतखाना गली, फतौला बेग लेन, पंजशाह, आगा कॉलोनी, दूध कॉलोनी, चौक, मैदान खास, मस्जिद फिरजोल, एतबार चौक और अरमान होटल के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। Audio preview. Audio preview. Audio preview. हल्का असम्बली बहादुरपुरे के रनवसपुरा डिवीजन में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद खादर के हमरा बहादुरपुरा चौराहे से चिराग अली नगर और जू क्वार्टर्स का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अवाम के घर जाकर मुलाकात की और मजलिस के तरक्याती कामों का हवाला देते हुए मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। डिवीजन के अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी।
रहमतनगर डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद सुलेमान ने हबीब फातिमा नगर इलाके में मुख्तलिफ बस्तियों में इंतखाबी मुहिम चलाई, अवाम से मुलाकात की और उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। एर्रागड्डा डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार के लिए सीनियर पार्टी लीडर मोहम्मद शरीफ ने शंकर लाल नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अपने हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। एर्रागड्डे में मजलिसी उम्मीदवार की मुहिम में अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखा गया। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने चिंतल बस्ती में दलित बिरादरी के साथ ग्रुप मीटिंग मुनक्किद करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। रेड हिल्स डिवीजन की उम्मीदवार के लिए उन्होंने वोट देने की अपील की। मुकामी अवाम में मजलिस को कामयाब बनाने के लिए जोश व खरोश देखा गया। मेहदीपट्टनम डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुरादनगर का दौरा करते हुए राय दहीनों से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस की तरफ से डिवीजन में किए गए तरक्याती कामों का हवाला देते हुए उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। आसिफ नगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम के दौरान भी अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश नजर आया। सरगम कारकुन मोहम्मद मूसा ने झीररा और उसके आसपास के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से राब्ता किया और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। रेड हिल डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है। सरगम मजलिसी कारकुन आरिफ रिजवान ने बाजार घाट के इलाके में पार्टी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई। अवाम ने मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का आज़म किया है। विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए डॉक्टर मोहम्मद कासिम ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। विजयनगर कॉलोनी के लक्ष्मी नगर और दूसरे इलाकों में उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्द अमल देखा गया। अहमदनगर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगम कारकुन सरफराज ने सैयद नगर और उसके आसपास के इलाकों में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio. कारवान के तहत नानल नगर डिवीजन के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद नसीरुद्दीन ने डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। कारवान के इस हल्के में भी गैर मामूली अवामी जोश व खरोश देखा गया। मजलिसी उम्मीदवार की कसरत से गुलपोशी की गई। टोली चौकी डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगम कारकुन हारून फरहान ने डिवीजन के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हारून फरहान ने मजलिस को भारी वोटों से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा गया। गोलकुंडा डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगम कारकुन मोहम्मद फरीद ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
खाजी गली और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की। लंगरहौर डिवीजन में मजलिसी उम्मीदवार के लिए सरगम कारकुन वजहुज़्ज़मान ने धानकोटा और उसके आसपास के इलाकों में दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। दत्तात्रेय नगर में मजलिस के उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और राय दहिंदों से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के मौके पर गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। राय दहिंदों से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की गई। Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. उप्पुगुड़ा डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार फहद बिन अब्दाद ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने एक सर्विसमैन कॉलोनी उप्पुगुड़ा, दुर्दाना होटल, फूलबाग और उसके आसपास के इलाकों में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सरगम कारकुन करीम लाला भी मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के राय दहिंदों से 1 दिसंबर को बलद इंतखाबात के लिए भारी तादाद में अपने वोटों का इस्तेमाल करने की अपील की है। पुराने शहर के चार मीनार से मुख्तलिफ इलाकों में किए गए फ्लैग मार्च की तफसीलात बताते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए यह फ्लैग मार्च किया गया। इसमें डीसीपी सौजोर के बशमूल पुलिस के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। नई खातून पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि बलद इंतखाबात में हिस्सा लेना शहर की तरक्की में हिस्सा लेने के बराबर है, इसलिए अवाम को बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोटले आलिजा की रहने वाली एक खातून ने अपने शोहर पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद किया है। रुमाना सैयद नामी खातून ने अपने शोहर मोहम्मद खालिद पर जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि वो अपने शोहर की तायद करती हैं। उनकी बहन फरजाना और उनके शोहर सरफराज ने मंगल के दिन सोशल मीडिया पर उनके शोहर को बदनाम करने की धमकी देते हुए मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर लाखों रुपए देने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद बताया कि सरफराज को फोन करते हुए उनके शोहर जिस तरह से मोहम्मद खालिद को मुसलसल हरासा कर रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से।
مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت، پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج، R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436. بی جے پی نے شہر کے بلدی انتخابات کو قومی سلامتی سے جوڑ دیا، عوام کے مسائل سے فرار، چین پر سرجیکل اسٹرائک کرنے، بیرسٹر اویسی کا حکومت کو چیلنج۔ جذبات بھڑکانا ہم کو بھی آتا ہے، لیکن حیدرآباد سے ہمیں پیار ہے۔ بنیادی باتوں کو چھوڑ کر جذبات کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے۔ ہوشیار حیدرآباد پروگرام سے KTR کا خطاب۔ شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی لہر، فرقہ پرست تنظیموں کی سازشوں اور دھمکیوں کو ناکام بنانے عوام کا عزم، مجلسی قائدین کے طوفانی دورے، عوام میں زبردست جوش۔ اور غیر زرعی اراضیات کے رجسٹریشن پر 3 دسمبر تک ہائی کورٹ کا حکم التوا، حکومت کے حلف نامے سے عدم مطمئن۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔